हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ दराज के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आ जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बोटल्स होती हैं, या तो स्प्रे बोतल होती हैं या इस तरह का कोई पंप लगा होता है ना, तो इनको आप बिल्कुल भी यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड ना किया करें। इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसका जो स्टिकर होता है ना, उसको आप सबसे पहले निकाल दें। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इस तरह के ये जो लिक्विड वगैरह होते हैं ना, जो हम पाउच में लेते हैं, इनको हम इनके अंदर रख सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पर डिश वॉश लिखा था ना, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया है, ताकि ये स्टिकर जो हमने बनाया है ना, ये निकले भी ना और इसका जो कलर वगैरह ख़राब ना हो। तो इस तरह से जो भी चीज़ आपको इसके अंदर रखनी है ना, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिश वॉश लिक्विड रखा है, दूसरा मैंने रखा है हैंड वॉश। तो छोटी सी ट्रे बनाई थी मैंने, ये आपने ऑलरेडी देखी होगी। उसके अंदर ये तीनों बोटल्स को मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एक जो तीसरी है ना, उसमें मैंने किचन को क्लीन करने का क्लीनर डाला हुआ है। अभी मेरे पास कोई ऐसा स्टिकर था नहीं जिसके ऊपर किचन क्लीनर लिखा हुआ हो, तो मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया है। तो देखें, है ना बेस्ट आइडिया। और ये बोटल्स में जब हम इस तरह से ये डिश वॉश यूज़ करते हैं तो क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है, ज़ाया बहुत ही ज़्यादा नहीं होता। ये जो पैड्स है ना, इनको मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1-2 मंथ हो गए हैं। इनको मैंने 5 का इनका सेट था, वो मैंने ऑर्डर किया था। और एक तो इनमें बड़ी आती है और एक थोड़ी छोटी आती है। तो ये जो सेट था ना, छोटी का था और ये थोड़ा थिन था। इसमें एक थिक भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने इनको ऑर्डर किया था, मैंने काफ़ी दिन इनको यूज़ किया, फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। इसकी एजेस वगैरह है ना, रफ़ बिल्कुल भी नहीं, अच्छी तरह से कवर्ड है। तो इनको बर्तन जब वॉश करते हैं ना, तो अच्छी तरह से बर्तन वॉश भी हो जाते हैं और इनको वॉश करके रखना भी इजी होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, जब लिक्विड यूज़ करते हैं ना, स्पंज में जब लिक्विड हम यूज़ करते हैं, तो इस लिक्विड थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। इस तरह से लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसा मुझे लगा। लिक्विड या सोप कोई भी, क्योंकि बार बार हमें इसको सोप में डिप करना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो नॉन स्टिक भी इससे वॉश किए जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे बर्तन होते हैं ना, जो ग्रीन वाले स्पंज से वॉश करने के बाद उनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। हम जो रेगुलर बेसिस पे लिड्स यूज़ करते हैं ना सालन वगैरह बनाने के लिए, तो उनमें आपने देखा होगा कुछ दिन के बाद इस तरह से स्टेन्स हो जाते हैं, हल्दी के हो जाते हैं, ऑयल वगैरह के। तो नॉर्मली ग्रीन वाला स्पंज होता है ना, उससे अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते थे। इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल है ना, थोड़ा सा हार्ड भी है और हाथों को लगने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से ये भी मैंने क्लीन कर लिया था। स्टेनलेस स्टील तो वैसे ही हर किसी से क्लीन हो जाती है, और जो चाय के दाग होते हैं ना, वो भी इजीली क्लीन हो जाते हैं। लेकिन जितना वीडियो में दिखाते हैं ना कि बिल्कुल इजीली क्लीन हो जाएगा, उतना तो नहीं वर्क करता। लेकिन फिर भी ये अच्छी चीज़ है, अगर आप लेना चाहें ना तो इसको ले सकते हैं। जो स्टेनलेस स्टील की वायर होती है ना, उससे तो बहुत हार्ड स्टेन्स भी निकल जाते हैं, लेकिन उससे हाथ ख़राब हो जाते हैं। इससे हाथ तो ख़राब नहीं होते, लेकिन चीज़ जो होती है ना आपकी, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से मैंने बर्तन सारे वॉश करने के बाद जो सिंक है ना, उसको भी इसी से क्लीन किया। सिंक भी इजीली क्लीन हो जाती है इससे। बजट फ्रेंडली है, अगर आप लेना चाहते हैं ना तो एक बार का खर्चा है। थोड़ा सा ये प्राइस में ज़्यादा लगा मुझे, लेकिन ये अगर आप लेंगे ना तो ये आपका काफ़ी दिन तक चल जाएगा। तो इस तरह से सिंक क्लीन करने के बाद टेप वगैरह है ना, उनको भी मैंने इसी से क्लीन किया। मेरे ये जो टेप है ना, बहुत पुराने हैं, तो इसको जिस भी चीज़ से मैं क्लीन करूँ ना, तो शाइनिंग इनमें बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि इनकी जो लेयर होती है ना ऊपर स्टेनलेस स्टील की, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कुछ दिन में मैं इनको चेंज करूँगी। सारी की सारी क्लीनिंग करने के बाद आप इसको साफ़ करके थोड़ा सा पानी से वॉश करके ड्राई कर लेंगे ना, तो इसमें कुछ स्मेल वगैरह जो हो जाती है ना अक्सर स्पंजेस में, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं। तो अब जो अगला गैजेट आपके साथ मैं शेयर करूंगी ना, इस तरह से ये जो लहसुन को पील करने के लिए सिलिकॉन का मैंने मंगवाया था, इसको तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसमें लहसुन इजीली पील हो जाती है अगर लहसुन आपकी थोड़ी सी ड्राई हो। तो इस दिन मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, उस दिन मेरे पास ये जो आपको जितने जवे नज़र आ रहे हैं ना, इतने ही मेरे पास थे। जो वेजिटेबल बॉक्स है ना, उसके अंदर ही पड़े हुए थे, तो थोड़े से ड्राई हो चुके थे। तो मैंने इनके साथ ही इनको ट्राई किया, तो इजीली ये पील हो चुके थे। जब मैंने दूसरे दिन इसको पील किया ना, जब मैंने न्यू लहसुन मंगवाई, तब ये अच्छी तरह से बिल्कुल भी पील नहीं हो रही थी।
वो क्लिप मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर ये ड्राई लहसन थी तो इजीली पील हो चुकी थी। तो इस तरह से कभी हमारे पास ड्राई लहसन होती है, कभी नहीं होती। तो ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं लगा, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगा है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आपको इसको लेने के लिए। इससे अच्छे वो तरीके होते हैं जो हम खुद से लगाते हैं, और उससे हमारे पैसे भी ज़ाया नहीं होते और टाइम की भी बहुत सारी बचत हो जाती है। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम अक्सर आलू को पील कर देते हैं, उनको स्लाइसेस कट करने के लिए महंगे महंगे हम जो स्लाइसर लेते हैं या तो कटर्स लेते हैं, लेकिन उनको लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हमारे साथ इस तरह से हो जाता है, वो काम नहीं करते, उनके प्लेट्स वगैरह टूट जाते हैं ना। तो ईजी सा एक हल ये है कि आपको क्या करना है, एक नाइफ ले लेनी है, उसके साथ साथ एक मैच बॉक्स की स्टिक ले सकते हैं या तो फिर आप टूथपिक ले सकते हैं। नाइफ के ऊपर टेप के साथ इस तरह से टूथपिक को स्टिक कर लिया, और अभी ये जो टूथपिक है वो मेरी तरफ है, और जब मैं इस तरह से इसको कट करूंगी ना तो आलू एक जितने कट भी नहीं होंगे, और इनकी जो स्लाइसेस है ना छुरी के ऊपर स्टिक भी हो जाएंगी। इसी के साथ साथ दूसरा मेथड ये है, अभी आपको ये जो टूथपिक है ना आपकी तरफ नज़र आई होगी, इस तरह से कट करने से आलू नाइफ के ऊपर स्टिक भी नहीं होंगे और इनकी जो स्लाइसेस है ना बिल्कुल इक्वल कट होंगी। तो मैंने सोचा दोनों मेथड आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इस तरह से जब आप आलू को कट करेंगे ना स्लाइसेस में, तो बहुत अच्छी तरह से कट भी हो जाएंगे और इक्वल स्लाइसेस निकलेंगी। और यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो क्यूकम्बर भी कट कर सकते हैं, स्लाइसेस कट कर सकते हैं, टमाटर की कोई भी चीज़ जो आपको स्लाइसेस में कट करनी है ना वो इजीली कट की जा सकती है। तो है ना बेस्ट आइडिया, छोटी सी टूथपिक के साथ हम कितनी अच्छी तरह से अपनी वेजिटेबल्स की स्लाइसेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एक तो महंगे भी मिलते हैं, और रिसीव होने के बाद हमें भी जब पता चलता है ना कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, तो हमारी पैसे तो ज़ाया होते ही होते हैं, उसके साथ साथ हमें दुख भी बड़ा होता है कि हमने कितने सारे पैसे फजूल में खर्च कर लिए। तो इस तरह से अगर हम ट्राई करें ना तो अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की प्राइस तो छोटी लगती है, डिलीवरी के साथ आकर वो चीज़ अच्छी खासी प्राइस में बन जाती है। मंथली ग्रोसरी करने के बाद भी हमारे किचन में डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ तो हमें लेनी ही लेनी होती है, जो इस तरह की छोटी छोटी जो पॉलीथीन होती है ना उनमें हमें मिलती है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी पॉलीथीन साथ हो जाती हैं, हाथों में भी निशान हो जाते हैं, या तो फिर एक आध पॉलीथीन हम किसी शॉप पे भी भूल के आ जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि एक मोज़ा ले लें और उसका ऊपर का इलास्टिक वाला हिस्सा इस तरह से कट कर लें। बस ये बन गया है एक आपका ऑर्गेनाइज़र ज़ीरो कॉस्ट के साथ। इसको जब आप इस तरह से पॉलीथीन में लगा के उठाएंगे ना तो आपके हाथों में निशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, और जितनी भी पॉलीथीन एक साथ आप उठा के लेकर आ सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। यूज़ करने के बाद इसको फोल्ड करके रखा भी जा सकता है नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। और ये हैं थर पार्कर के मोर, आप इनको एंजॉय करें, इनके डांस को एंजॉय करें। और मैं अपने वीडियो का यहाँ पर करती हूँ एंड। आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल का आइकॉन भी साथ में हिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।